हेलो स्टूडेंट्स। तो मैंने अभी इससे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पार्ट सेकंड अपलोड किया था। ये मैंने अलग किया हुआ और बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आप बोर्ड की तैयारी करो तो 5 मार्क इसमें से आता ही आता है। इन चारों टॉपिक में से कोई एक 5 मार्क्स में आएगा फॉर 100% श्योर। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन, सेकेंड एम्पियर सर्किटल लॉ, और उसका एप्लीकेशन दो है, जो एक सोलोनाइड और एक टोराइड या इनफाइनाइट सोलोनाइड। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बार बार बता रहा हूँ, सब्सक्राइब करोगे आप तो बहुत इजीली आपको अगला जो भी वीडियोस आएगा वो तुरंत आप पे एक मैसेज चला जाएगा, एल्स आपको खोजना पड़ेगा। ठीक है। एनीवेज, ये जो गाइडेंस है ये दिस इज योर आर के मिश्रा सर। ठीक है, ऑथर ऑफ कॉन्सेप्चुअल ऑथर ऑफ एक्सप्रेस कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स। तो इस गाइडेंस को 100% आप लेकर चल सकते हो। ठीक है। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, भूलना नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन में देखो, सबसे पहले तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन की बात अगर हम करें तो साइक्लोट्रॉन वैसे है क्या, मन में आता होगा। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के काम आता है। क्लियर हो रहा है। अब अगर इसका मैं कंस्ट्रक्शन डिटेल बताऊं तो आप यहां पर ध्यान दो। देखो, ये आपका एक मैग्नेट परमानेंट, ये आपका एक मैग्नेट, बीच में देख रहे हो दो D1 और D2। ठीक है, इनके बीच एक ऐसा गैस भरा जाता है ताकि जब उसे इलेक्ट्रिक फील्ड से लगाएं, देख रहे हो HF ऑसिलेटर, तो वो पॉजिटिव चार्ज निकाल के दे। तो इसका साइड व्यू आप देखो ऐसा आएगा। ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, तो आपने कैसा लिया, आपने ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लिया। तो मान लिया यहां से पॉजिटिव आपने फील्ड दिया, तो यहां मैंने अभी बताया कैसा गैस भरते हैं जो पॉजिटिव आयन बहुत जल्दी बना ले। तो अब देखो, यहां से पॉजिटिव चार्ज जैसे ही निकला, अब जैसे ही निकला मान लिया D1 पॉजिटिव हो जाए क्योंकि ऑसिलेटिंग है, और जिस समय D1 पॉजिटिव हो उस समय D2 नेगेटिव हो जाए। तो अब पॉजिटिव वाला किधर भागने की कोशिश करेगा, D2 की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है। लेकिन जैसे ही वो D2 की तरफ मूव किया, अगेन आप देख रहे हो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी है। और जब भी किसी भी चार्ज पार्टिकल पे दो परपेंडिकुलर फोर्स लगते हैं तो आपको पता है वो उस बॉडी को क्या करेगा, घुमा देगा, उस बॉडी को रोटेट कर देगा या सर्कुलर मोशन करा देगा। तो जैसे ही वो D2 के साइड गया, अब फिर पोलैरिटी चेंज हो जाती, क्योंकि ऑसिलेटिंग है, D1 नेगेटिव हो जाता है, D2 पॉजिटिव हो जाता है। तो देखो लगातार लगातार ये यहां पर क्या होगा, ये जो रेड डॉटेड लाइन है इस पर ये घूमता चला जाएगा। और जैसे जैसे ये घूमेगा, जैसे जैसे टाइम लैप्स होंगे, आप देखो इसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होते चली जाएगी, और एक ऐसा पॉइंट जहां पर इसका सबसे ज्यादा वेलोसिटी अटेंड हो जाएगा उसे हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सबसे ज्यादा होता है और यहां पर ये ट्रिगरिंग के काम आता है। ठीक है। अब देखो, अगर इसका मैं थियरी की बात करूं तो यहां पर दो चीज पूछी जाती है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, और एक और चीज क्वेश्चन आता है कि क्यों आप इलेक्ट्रॉन को नहीं मूव करा सकते, क्यों हैवी पार्टिकल को ही मूव करा सकते हैं, लाइक दैट क्वेश्चंस। तो थियरी में देखो, आपको मालूम है कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसने इसको क्या किया, सर्कुलर मोशन कराया। और सर्कुलर मोशन में कोई भी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। तो आप इन दोनों को क्या करो, आपस में इक्वेट करो, तो mv²/r विल बी इक्वल टू qvb sin 90। तो यहां से वेलोसिटी आपका आ जाएगा qbr/m। अब मान लिया टाइम है t है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम का फॉर्मूला 2πr बाई वेलोसिटी, बाई डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। और सर्कुलर में डिस्टेंस क्या हो जाता है 2πr, और वेलोसिटी v लिख दिए। ठीक है। तो आप ये लाइन नहीं करना, आप सीधा 2πr करके आप जा सकते हो। क्लियर हो रहा है, 2πr डिवाइडेड बाई v। अब v का फॉर्मूला यहां से देखो, ऊपर से आप सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो टाइम आ गया 2πm/bq। ठीक है। और आपको मालूम होगा कि 1 टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, दैट इज bq/2πm। ठीक है।
अगला देखो मैक्सिमम एनर्जी इसका क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, वी का अभी आपने देखा v का जो हमने डेरिवेशन किया उसमें v की वैल्यू बी क्यू आर बाई एम है, यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करो, देखो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा हाफ बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी भी पूछी जाती है, ठीक है, और ये आपका के मैक्स के टर्म में लिख सकते हो। इज इट क्लियर? अब देखो अगर मैं बात करूं इसकी आइंस्टीन प्रिंसिपल की, तो आइंस्टीन ने क्या बोला था कि कोई भी मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एम वी के अकॉर्डिंग वेरी करता बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला एम इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टू द पावर 1/2। अब देखो अगर वी सी के बराबर हो जाएगा तो मास जीरो हो जाएगा। यहां से पता चलता है कोई भी चीज जो स्पीड ऑफ लाइट से जाएगी उसका रेस्ट मास क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा, वो वेव की तरह मूव करेगी, ठीक है। और अभी मैंने एक बात बताई थी, रेजोनेंस पे इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज, आप मैग्नेटिक फील्ड को वेरी भी कर सकते हो, सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हो, मास को चार्ज पार्टिकल का जो मास है उसे आप चेंज करके, या आप एफ को कांस्टेंट कर दो। ये सारी चीजें हम रेजोनेंस में कर लेते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हो, सारी चीजें कांस्टेंट करके मेंटेन कर रहे हो, आई मीन पर्टिकुलर मास पे कोई भी सिस्टम, तो उसे आइसोसिंक्रोनस साइक्लोट्रॉन बोला जाएगा, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ में सबसे पहले सर्किटल का मतलब क्लोज, याद रखना। तो ये आप देखो यहाँ इंटीग्रेशन भी देख रहे हो, क्लोज है। क्लोज का मतलब एक जहाँ ए से, अगर ए बी सी डी है तो आप ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए पूरा जाओगे, यानी क्लोज जाओगे आप। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि लाइन इंटीग्रल अगर आप करते हो, लाइन इंटीग्रल मतलब डॉट डीएल का इंटीग्रेशन, ठीक है, किसी भी क्लोज कर्व का, तो उसका जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है वो म्यू नॉट आई आती है, वेयर आई इज द करंट। इसका प्रूफ वैसे तो आपको रिक्वायर्ड नहीं है, इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी आप यहाँ कर सकते हो। आप एक सर्कुलर रिंग ले लो और उस पर आप देखो, मान लिया हमने छोटा डीएल ले लिया और एंगल हमने 90 डिग्री का ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कॉस 90 मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो बी डॉट डी एल कॉस जीरो, और सिंस कॉस जीरो 1 होता है तो बी डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रेशन डीएल का यहाँ 2πr हो जाएगा। और b की वैल्यू आपको पता ही है, पीछे हमने निकाला था, म्यू नॉट आई बाई 2πr होता है, तो दिस विल बी कैंसिल एंड योर आंसर विल बी म्यू नॉट आई। अब याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट अगला 2 टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन ट्रस्ट, इस साल आ भी सकता है ये। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ, अच्छा इसका ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। तो मैग्नेटिक फील्ड हम निकालने जा रहे हैं एट द सेंटर ऑफ स्टेट सोलेनोइड। देखो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक रीजन ले लो PQRS, ठीक है, एक स्क्वायर ले लो और जिसका आपने लेंथ ले लो ए, ठीक है। अब अभी मैंने बोला क्लोज लूप, अगर मैं क्लोज की बात करूं तो PQRS का लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल किसके बराबर होगा, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ P से Q, बी डॉट डीएल लाइन इंटीग्रल Q से R बी डॉट डीएल, और लाइन इंटीग्रल R से S बी डॉट डीएल, लाइन इंटीग्रल S से P बी डॉट डीएल। अब आपको देखा गया डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, डॉट प्रोडक्ट का मतलब है 90 कॉस प्रोडक्ट। कॉस प्रोडक्ट में आपको पता है जहां पर 90 होगा कॉस 90 जीरो हो जाता, कॉस जीरो मैक्सिमम हो जाता था। आप देखो अगर मैं यहाँ फील्ड की डायरेक्शन देखो, इधर आ रहा है एरिया वेक्टर, अगर मैं लेंथ का डायरेक्शन देखो PQ 0, RS 180 डिग्री, और QR और B के बीच देखो 90 डिग्री का फर्क है, तो ये तो जीरो हो गया, और SP वाली लाइन भी जीरो हो गई। तो आप देखो B डॉट DL को हमने PQRS को तोड़ा, P से Q, Q से R से S और S से P, जिसमें से हमारे पास Q से R और S से P वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी सीधा, क्यों, क्योंकि एंगल यहाँ 90 डिग्री है। और दूसरी चीज आप देखो, जो R से S है ये आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है, और जब आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पर B की वैल्यू जो होगी वो जीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा R से S वाला इंटीग्रल भी जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ क्या बच गया, हमारे पास सिर्फ बच गया B डॉट DL P2Q, और P2Q का लेंथ हमारे पास कितना है, A है, तो हम यहां से हम नोट कर लिए। तो हेंस अब बट B डॉट DL म्यू नॉट आई के बराबर है और n टर्न्स एट म्यू नॉट NI के बराबर है। अब इनको आप यहाँ LHS में B डॉट DL की जगह म्यू नॉट आई रखो, आप देखो ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट NI, ठीक है।
अगला देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइडल सोलोनाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसे इनफाइनाइट सोलोनाइड भी कहते हैं। यहाँ पर देखो 3 रीजन माना है, एक आर, ठीक है, और एक आपका एक्सटर्नल रीजन मान लेना। अब आपको पता है कि यहाँ पर भी अगर हम इंटीग्रल करें तो यहाँ ये भी एरिया आ जाएगा, ये भी एरिया आ जाएगा और बाहर का भी एरिया आ जाएगा, लेकिन अंदर वाला एरिया इनक्लोज सरफेस का एरिया क्या होता है, इनक्लोज सरफेस में जब हमारे पास फील्ड नहीं होता है, ठीक है, याद रखना, तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू 0 हो जाएगा, इस वाले रीजन में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो इसका एक बार आप डेरिवेशन देख लो, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई, बी डॉट डी एल म्यू को आप सिर्फ बी डॉट डी एल कॉस 0 लिख सकते हो, यानी ये वाला सिर्फ बात कर सकते हो, क्योंकि अंदर तो 0 हो गया, बाहर भी 0 हो गया। तो यहाँ से बी डॉट डी एल को बी 2 पाई आर और यहाँ से बी को आपकी वैल्यू ला दोगे म्यू नॉट एन आई। दूसरी चीज नोट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बस ट्यूबुलर एरिया जो क्वाइल के बाउंड किया, देखो अभी मैंने बताया 3 रीजन ले लो, 1 2 3, एक अंदर तो 0 हो गया, 2 सिर्फ 2 पर मैग्नेटिक फील्ड है, 3 पे भी नहीं, आउटसाइड हो गया। तो वही यहाँ नोट पे लिखा जा रहा है कि सिर्फ यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, अंदर और बाहर नहीं होगा, ठीक है। अब हमारा जो अगला हम जो वीडियो लेक्चर लाएंगे वो लाएंगे मैग्नेटिज्म, नेचुरल मैग्नेटिज्म और अर्थ मैग्नेटिज्म और अर्थ के एलिमेंट्स का। तो अगले ये टॉपिक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि आपको जैसे ही अगला वीडियो आए आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है, और आप उसे लिख सको और आप उसे वॉच कर सको। तो थैंक यू, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, शेयर करो और लाइक जरूर करो। और अगर आपको कुछ भी पीडीएफ वर्जन में कोई भी चीज़, कोई भी नोट्स चाहिए तो आप उसे नीचे मेल कर दो या मेल आईडी प्लेस कर दो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज योर आर के मिश्रा सर। कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट एंड लाइक इट। थैंक यू।